हाँ, तो हम लोग अभी पिछले वीडियोज़ में पढ़ रहे थे कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या है और उसमें क्या-क्या उसके रूल्स हैं। तो हम उसी को कंटिन्यू करेंगे बिकॉज़ बाय मिस्टेक ये जो रिकॉर्डर है रुक गया था। सो अब हम इसे कंटिन्यू करेंगे, है ना? तो देखिए बेसिक रूल्स क्या-क्या हैं इसके। चेंज इन पर्सन ऑफ प्रोनाउंस, किस तरह से प्रोनाउंस के पर्सन चेंज होते हैं। देखिए फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन इन रिपोर्टेड स्पीच आर ऑलवेज चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच। यानी जो फर्स्ट पर्सन है प्रोनाउन का, वो रिपोर्टिंग स्पीच आर ऑलवेज चेंज, यानी रिपोर्टिंग स्पीच में वो हमेशा चेंज हो जाता है अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच। रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार आपका रिपोर्टेड स्पीच में जो फर्स्ट पर्सन है उस वह चेंज हो जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि रिपोर्टेड स्पीच क्या है और रिपोर्टिंग स्पीच क्या है। बिल्कुल मैं बताऊंगी इसके आगे कि रिपोर्टिंग स्पीच क्या है और रिपोर्टेड स्पीच क्या है। तो पहले तो ये जान लो बच्चों कि फर्स्ट पर्सन क्या है। फर्स्ट पर्सन में हमेशा जो व्यक्ति होता है खुद, वो फर्स्ट पर्सन होता है। जैसे आई, मैं, वी, हम, यानी जो अपने बारे में जो खुद बात कर रहा है वो कौन है? फर्स्ट पर्सन है। और सेकंड पर्सन कौन है? सेकंड पर्सन यानी जिससे बात की जा रही है, सेकंड पर्सन यू होगा। और थर्ड पर्सन कौन होगा? जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ही, सी, इट, दे, कोई भी हो सकता है। तो ये थर्ड पर्सन हुआ। ये समझ गए फर्स्ट पर्सन क्या है? आई और वी, सेकंड पर्सन यू, और थर्ड पर्सन ही, सी, इट, दे। तो सेकंड पर्सन प्रोनाउन इन रिपोर्टेड स्पीच ऑलवेज चेंज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच। तो जो सेकंड पर्सन प्रोनाउन है वो रिपोर्टेड स्पीच आर ऑलवेज चेंज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच, यानी रिपोर्टेड स्पीच के ऑब्जेक्ट के अनुसार हमेशा रिपोर्टेड स्पीच चेंज हो जाता है। तीसरा है थर्ड पर्सन प्रोनाउन इन रिपोर्टेड स्पीच आर नॉट चेंज, यानी जो तीसरे पर्सन के बारे में बात हो रही है वो रिपोर्टेड स्पीच में कभी चेंज नहीं होता है। ये बेसिक रूल्स हैं, क्योंकि हम इसके बारे में यदि जानते रहेंगे तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को सॉल्व करना, उसको करना बेहद आसान हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है? चेंजेस इन वर्ब्स, यानी वर्ब में क्या क्या चेंजेस होते हैं। आइए इसको देख लेते हैं। इफ़ द रिपोर्टिंग स्पीच इज इन प्रेजेंट टेंस, यदि रिपोर्टिंग स्पीच आपका प्रेजेंट टेंस में है तो आर फ्यूचर टेंस या फिर फ्यूचर टेंस में है। जो रिपोर्टिंग स्पीच है यदि वह प्रेजेंट या फिर फ्यूचर टेंस में है, देन नो चेंज इज रिक्वायर्ड टू बी मेड इन द वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। दिस वर्ब कुड बी एनी टेंस, एग्जाम्पल प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। इसका मतलब समझिए आप लोग कि यदि जो रिपोर्टेड स्पीच है वो प्रेजेंट टेंस में हो या फिर फ्यूचर टेंस में, तब आपका रिपोर्टेड स्पीच में किसी भी तरह के वर्ब का कोई चेंजेस नहीं होगा। वो वर्ब चाहे प्रेजेंट में हो, पास्ट में हो या फिर फ्यूचर में। जैसे एग्जाम्पल के लिए देखिए, ही सेज, उसने कहा, आई एम इल, मैं बीमार हूँ। इनडायरेक्ट में ही सेज दैट ही इज इल, उसने कहा कि वह बीमार है। अब देखिए, आपने देखा कि रिपोर्टेड स्पीच जो है, जो रिपोर्टिंग स्पीच है, प्रेजेंट टेंस में हो या फ्यूचर में। यहाँ पे देखिए रिपोर्टिंग स्पीच जो है वो आपका प्रेजेंट में है, तो इसके अकॉर्डिंग आपने देखा रिपोर्टेड स्पीच में कोई चेंजेस नहीं है। कनेक्टिंग वर्ड लगा के वही, चूँकि आपने ये भी देखा कि फर्स्ट पर्सन को सेकंड पर्सन में चेंज कर देते हैं, फर्स्ट पर्सन को चेंज करके आई, ही या सी लिख देते हैं, है ना। तो देखिए यहाँ पे ही सेज, उसने कहा आई एम इल, मैं बीमार हूँ, तो ही सेज दैट, कनेक्टिंग वर्ड लगा करके ही, मैंने कहा था आपको मेल या फीमेल के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे ही या सी में परिवर्तन करना होगा। तो चूँकि यहाँ पे मेल है तो ही कर देंगे, ही इज़ इल, वह बीमार है। इसी तरह और देख लीजिए, सी सेज, उसने कहा, सी सैंग अ सॉन्ग, उसने एक गाना गाया। अब देखिए इनडायरेक्ट में, सी सेज दैट सी सैंग अ सॉन्ग, उसने कहा कि उसने एक गाना गाया।
अब देखिए यहाँ पे ये प्रेजेंट में है और आप देख रहे हैं इसमें आगे के सेंटेंसेस में कोई चेंजेस नहीं हो रहा है। इट मीन्स आपने डायरेक्ट स्पीच में देखा जो इन्वर्टेड कामा में है सी सैंग अ सॉन्ग, वो किस में है, वो पास्ट में है। और देखिए इनडायरेक्ट स्पीच में कोई चेंजेस नहीं आया, उसे पास्ट टेंस में सीधा कर दिया गया है। नेक्स्ट देख लीजिए, डायरेक्ट स्पीच यू से आई शैल विजिट लंदन। उसने कहा कि मैं लंदन जाऊंगा। यू से आई शैल विजिट लंदन, उसने कहा कि मैं लंदन जाऊंगा। देखिए यहाँ पे फ्यूचर में कर दिया गया है, लेकिन कोई चेंजेस नहीं होगा कि आपने अभी जस्ट पढ़ा ना कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब जो है प्रेजेंट या फिर फ्यूचर में हो तो कोई चेंजेस नहीं होता है इनडायरेक्ट स्पीच में। यू सेज दैट यू विल विजिट लंदन, उसने कहा सॉरी यू से तुमने कहा कि तुम लंदन जाओगे। अब देख लेते हैं कि रिपोर्टिंग स्पीच क्या है और रिपोर्टेड स्पीच क्या है, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन बना हुआ होगा क्योंकि बार बार ये सारे शब्द आ रहे थे ना, तो पहले हम इस कंफ्यूजन को आप लोगों का दूर कर दें कि रिपोर्टिंग स्पीच क्या है। देखिए द फर्स्ट पार्ट इन द डायरेक्ट स्पीच इज कॉल्ड रिपोर्टिंग स्पीच, यानी जो फर्स्ट पार्ट है डायरेक्ट स्पीच का वो क्या कहलाता है, रिपोर्टिंग स्पीच। हमेशा ध्यान रखिए, जैसे यहाँ पे ये फर्स्ट पार्ट है ना, ये क्या है, रिपोर्टिंग स्पीच, ठीक। और इसके बाद ये आपका दैट तो कनेक्टेड वर्ड हो गया है ना, ये कनेक्टेड यानी कंजक्शन हो गया। और यू विल विजिट लंदन क्या हो गया आपका, ये रिपोर्टेड स्पीच हो गया। द फर्स्ट पार्ट इन द डायरेक्ट स्पीच इज कॉल्ड रिपोर्टिंग स्पीच। और रिपोर्टेड स्पीच क्या है, द सेकेंड पार्ट ऑफ द सेंटेंस विच इज क्लोज इन इन्वर्टेड कामा और कोटेशन मार्क इज कॉल्ड रिपोर्टेड स्पीच। यानी कि जो बड़ी ही आसानी से आप लोग समझ सकते हैं, जो इन्वर्टेड कामा में शब्द होगा वो क्या होगा, रिपोर्टेड स्पीच होगा। और जो पहले का शब्द होगा वो क्या होगा, रिपोर्टिंग स्पीच होगा। अब रिपोर्टिंग हाँ, तो हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब अब देखेंगे। रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, द वर्ब ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच इज कॉल्ड द रिपोर्टिंग वर्ब। इट मीन्स जो रिपोर्टिंग स्पीच में जो वर्ब आता है उसे हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। और रिपोर्टेड वर्ब क्या है, द वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच इज कॉल्ड द रिपोर्टेड वर्ब। और जो रिपोर्टेड स्पीच में जो वर्ब आता है उसे हम रिपोर्टेड वर्ब कहेंगे। और जो रिपोर्टिंग वर्ब में इट मीन्स जो रिपोर्टिंग स्पीच में वर्ब आता है उसे हम रिपोर्टेड वर्ब कहेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब, है ना। अब आइए देख लेते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट वर्ड्स हैं जो किस तरह से चेंज होते हैं और किस में चेंज होते हैं। देखिए दिस हमेशा आपका दैट में चेंज होगा। एग्जाम्पल के लिए देख सकते हैं, ही सेज ही वॉन्ट्स टू बाई दिस बुक, उसने कहा कि वह यह बुक खरीदना चाहता है। इनडायरेक्ट में देखिए, ही सेज दैट ही वॉन्ट्स टू बाई दैट बुक, वह उसने कहा कि वह किताब वह खरीदना चाहता है। तो आपने क्या देखा, दिस को किस पे चेंज करते हैं, दैट में। इसी तरह हम दिज को दोज में चेंज करते हैं, हेयर को देयर में चेंज करते हैं, नाउ को देन में चेंज करते हैं, सर को रिस्पेक्टफुली में चेंज करते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है, आप इसको आसानी से समझ सकते हैं पढ़ के। मैडम को भी रिस्पेक्टफुली शब्द से यहाँ पे चेंज करते हैं इस शब्द में। और टुडे को दैट डे में चेंज करते हैं, यस्टरडे को द प्रीवियस डे में चेंज करते हैं, टुमारो को फॉलोइंग डे और नेक्स्ट डे, फॉलोइंग डे या फिर नेक्स्ट डे में चेंज करते हैं, टू नाइट को दैट नाइट में, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग और गुड डे को ग्रेटेड यानी अभिवादन। ग्रीट मतलब क्या होता है, अभिवादन करना। तो एक तरह से जो गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड डे
तो ये एक तरह से अभिवादन ही किया जाता है, तो हम उसको क्या कहेंगे, ग्रीटेड। अब आपने देखा ये कुछ वर्ड्स हैं, किस तरह से ये किस में चेंज होते हैं, इन सबको आपने देख लिया। अब इसको आप तैयार कर लीजिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें तैयार रहेंगी तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट को समझने में आसानी होगी। अब आपने इसमें ये जाना कि रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, रिपोर्टेड स्पीच क्या है, रिपोर्टेड वर्ब क्या है और रिपोर्टिंग स्पीच क्या है। तो ये सारी चीज़ों को आपने समझा और जाना। अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को लेकर आएंगे और इसको आसानी से आप नोट भी कर लीजिए, समझ लीजिए क्या क्या इसके रूल्स हैं। इसको एक बार, दो बार, तीन बार पढ़ लीजिए, ताकि आप सबको बहुत क्लियरली याद हो जाए, है ना। तभी हम डायरेक्ट, जब आप इस सब को समझे रहेंगे, इन सारी चीज़ों को, सारे रूल्स को, तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट को पढ़ने में बहुत ही आसानी होगी। आप लोग इसको बिल्कुल तैयार कर लीजिए, क्योंकि आपका एग्ज़ाम अब करीब आने वाला है। एक तरह से आपने ये सारी चीज़ें तो पहले से पढ़ा ही होगा, तो हमें नहीं लगता कि ये बहुत कठिन लगेगा आप लोगों को, क्योंकि आप लोग एक इससे पहले पढ़ चुके हैं। तो अभी आपको एक तरह से रिवाइज्ड हो रहा है, तो आसानी से उसको रिवाइज करते रहिए बहुत ही केयरफुली, और अपने एग्ज़ाम के लिए भी खुद को प्रिपेयर रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।